दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिनकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। जिनका कहना है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार प्रयास करना और प्रयास करते रहना। ये कहना है दुनिया को अपने आविष्कार से रोशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन की ही देन है। इसके अलावा भी एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार करके दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में 1093 आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल पेश की। थॉमस अल्वा एडिसन के महान जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माता का नाम नैन्सी एलियट था। एडिसन अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायत आने लगी। दरअसल होता यह था कि एडिसन स्कूल में टीचरों से इतने सवाल पर सवाल पूछा करते थे कि सभी टीचर तंग हो जाते और समझते थे कि यह शरारती और उद्दंडी बच्चा है। यहाँ तक कि घर के बाहर लोग उन्हें मंदबुद्धि बालक समझने लगे और घर पर उनकी खूब शिकायत आने लगी, क्योंकि उनके सवाल कुछ इस तरीके के होते थे कि यदि पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। वो बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे, हर चीज के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करते रहते थे और वो जो कुछ भी जानते थे उस विषय पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। इस कारण लोग उन्हें सनकी और पागल कहते थे, पर वो लोगों की परवाह किए बगैर अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। और एक बार तो उनकी एक सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि लोगों को वास्तव में लगने लगा कि वो पागल है और सनकी भी, और अपने पागलपन में कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल हुआ यूँ था कि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसीलिए वो हवा में उड़ते हैं। तब उन्होंने इसका प्रयोग करना चाहा और जिज्ञासावश इसका सत्य जानने के लिए वे सुबह सुबह एक पार्क में चले गए और वहाँ से ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर एक जार में बंद करके ले आए और उसका घोल बना लिया और उस घोल को अपने दोस्त को पिला दिया, यह जानने के लिए कि दोस्त पक्षी की तरह हवा में उड़ता है या नहीं। पर इसका नतीजा उल्टा निकला और दोस्त हवा में तो उड़ा नहीं बल्कि उसकी हालत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ गई। इस बात पर उस दिन एडिसन की खूब पिटाई हुई और उस पर पाबंदी भी लगा दी गई। फिर एक दिन की बात है कि जब वह स्कूल से घर आए और अपनी माँ को कागज देते हुए कहा कि यह स्कूल टीचर ने दिया है, और जब माँ ने वो कागज देखा तो वह एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, इसमें क्या लिखा है? आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी बहुत ट्रेंड नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं शिक्षा दें। जिस समय एडिसन की आयु 9 वर्ष की थी तब उनकी माँ ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दी जिसमें बताया गया था कि रसायन विज्ञान के प्रयोगों को घर पर कैसे करें। और फिर एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला घर पर ही बना ली। परंतु कुछ दिनों के बाद उनकी माँ ने किसी बात से नाराज होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद अपनी नई प्रयोगशाला खोलने के लिए उनको पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए एडिसन ने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया और अब एडिसन ने रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला भी बना ली थी। लेकिन जब वो 12 साल के थे तो एक प्रयोग करते समय उनके रसायन नीचे गिर गए और उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई। फिर आग तो बुझाती गई, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मी ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे गाड़ी से भी उतार दिया। उस एक तमाचे के कारण एडिसन को ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनके सुनने की क्षमता गायब हो गई। लेकिन एडिसन इस बात से दुखी होने के बजाय खुश हुए और जन्म हुआ उनकी सकारात्मक सोच का, क्योंकि एडिसन को लगा कि अब से उन्हें बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, मात्र 15 वर्ष की उम्र में थॉमस एडिसन स्वयं अपने समाचार पत्रों की छपाई और प्रकाशन करने लगे और उसे खुद ही जाकर चलती ट्रेन में बेचने लगे और फिर दिन भर काम करने के बाद बचे समय को प्रयोगशाला में लगा देते थे। समय के साथ साथ थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए थे और आविष्कार करने लगे। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर उनका पहला आविष्कार था जिसे एडिसन बेचने में सफल हुए थे
और इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है कि जब एडिसन ने अनुभव किया कि उनके आविष्कार की कीमत 5,000 अमेरिकी डॉलर है तो वो उसे 3,000 डॉलर में बेचने को तैयार हो गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें 40,000 डॉलर में खरीद लिया। अब उनकी कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक आविष्कार करना शुरू कर दिया और उनके किए हुए आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है तो हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है बल्ब कैसे बना होगा? शायद हमारे पास इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार से भी ज्यादा सफलता प्राप्त की है, लेकिन वो निराश नहीं हुए क्योंकि वो कहते थे कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर लगभग 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और 21 अक्टूबर सन 1879 को पहला बल्ब दिन भर जलता रहा और दूर दूर से हजारों लोगों की भीड़ इसे देखने आने लगी, क्योंकि लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 बार से भी अधिक बार असफल होने के बावजूद कैसे काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं आते और जो गलत रास्ते हैं। उनके सकारात्मक विचार ने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि जब तक कोई परिणाम ना मिले आगे बढ़ो और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना कर लो। एक दिन की बात है जब एडिसन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार चीजों को देख रहे थे, तभी उन्हें अलमारी के कोने में एक पुराना खत मिला। दोस्तों, ये वही खत था जो उनके बचपन में उनके टीचर ने उन्हें दिया था और उनकी माँ ने उस खत को पढ़कर बताया था कि टीचर ने लिखा है वो बहुत होशियार है और जीनियस है। और ये कहकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन भी एक महान और बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। और इतना पुराना खत मिलने पर सोचा जल्दी से देखता हूँ मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। एडिसन ने उत्सुकतावश उस खत को खोलकर देखा और पढ़ा, लेकिन उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर एडिसन रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे अब कभी स्कूल ना भेजें। एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। इस महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 18 अक्टूबर सन 1931 में इस संसार को अलविदा कह दिया और जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर गए और उनके सम्मान में पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी सभी को सुननी चाहिए। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी कहानी मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।